हेलो, गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, पहले दिखाता हूँ जैसे कि तुम्हारे पास अगर डेटाबेस आया तो उसको आप कैसे एसक्यूएल सर्वर में यूज करोगे। जैसे कि देखो, जो डेटाबेस होता है, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? एसक्यूएल सर्वर वर्क। देखो, मेरे पास ये डेटाबेस होता है, ठीक है। जब भी कोई आपके डेटा देगा तो आपके पास दो फाइल होगी, एक डेटा फाइल होती है और एक लॉग फाइल होती है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा डेटाबेस होता है। ये देखो 200 MB का है, ठीक है। ये जो है पूरा 189 MB का है। तो ये आपके पास ये डेटाबेस है। ये बेसिकली क्या है, एडवेंचर वर्क्स 2012, ये रेडीमेड डेटाबेस है जो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा डेटाबेस है जिसके थ्रू आप यूज करके डेटा है जिसके थ्रू आप यूज करके आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अब ये डेटाबेस है, ठीक है। अब इसको आपको अपने सर्वर पे ऐड कराना है। वैसे तो मैंने ऐड करा रखा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस मेरा पहले से कनेक्टेड था। जैसे कि मेरे पास ये डेटाबेस है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये दो फाइल मिलेगी,
चाहो तो आप अपना भी दे सकते हो, तो सीखो कि आप कैसे अपना दोगे, और किसी से लेना है तो फिर उसको कैसे दोगे। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जहां पर आपका SQL सर्वर इंस्टॉल होता है वहां पे जाना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा, ये रहा, ना 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 ना, या नहीं है, ये वाला होता है, सबसे लास्ट फोल्डर होता है MS SQL। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है डेटा। देखा, डेटा के यहाँ पर आकर क्या करो, आप पेस्ट कर दो। देखो आपका सारा डेटाबेस यहीं पे ही है, MET लॉग। ठीक है, यहाँ पर आओ और पेस्ट कर दो। ठीक है, आपका एडवेंचर वर्क्स पेस्ट हो गया। अब डेटाबेस में जाओ। ठीक है, राइट क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, और अरे क्या है ये, डेटाबेस पे क्लिक करो, न्यू डेटाबेस पे जाओ। ठीक है, न्यू डेटाबेस पे जाओगे तो फिर यहाँ पर आने के बाद ऐड पे क्लिक करो। न्यू डेटाबेस पे राइट क्लिक करो, अटैच पे क्लिक करो। अटैच पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका एडवेंचर वर्क्स, उस पर क्लिक करो, ओके करो। ठीक है, और ओके कर दो, तो आपका एडवेंचर वर्क देखो ऐड हो गया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वो है, टेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ना प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको डेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक बार दोबारा बता दूं कि समझ में आ गया कहाँ पर जाना होता है। हैंड रेस वगैरह कर दो अगर आगे समझ में तो। सर एक मिनट बता दो। तो जैसे कि आप, सर एक बार और बता दो। बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ये डेटाबेस है, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप सी ड्राइव में जाओ, फिर प्रोग्राम फाइल 86 में जाओ, फिर इसमें जाके आपका जो आप ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इस पर क्लिक करो। फिर इसके बाद लास्ट वाला होता है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला फोल्डर होता है, ध्यान रखना। उसको ऑन करो, MS SQL ऑन करो और डेटा पे चले जाओ। डेटा पे जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सारा डेटा। राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका डेटाबेस। ठीक है, फिर इसके बाद राइट क्लिक करो डेटाबेस के ऊपर, अटैच पे क्लिक करो। अटैच के बाद ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड के बाद इस पे क्लिक करना है एडवेंचर वर्क्स पे, ओके और ओके। ठीक है, अब समझ में आ गया। यस सर। अब देखो, जैसे कि आपको, मेरे पास डेटा है यूज MET। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CPY स्टूडेंट, ये मेरे पास टेबल है, इसके अंदर डेटा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस डेटा को इंपोर्ट करना एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे।
ठीक है, तो एक एक तरीका देखो ऐसे है। पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल फाइल बनाएंगे। तरीका देख लो कैसे होता है। तो जैसे कि हमने एक्सेल फाइल बनाई, ठीक है, जिसके अंदर कॉलम डाल दिया आईडी, टैब, नेम। ये तो बच्चे हो गए जिनको आता नहीं है, मतलब कि ये तो उन लोगों के लिए है जिनको कम आता है एसक्यूएल सर्वर। तरीका है, ठीक है। डेटा नाम की फाइल बना लिया मैंने, अब अपने डेटाबेस पे गया, राइट क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्ट ऑल और कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो देखो आईडी नेम आ गया एक्सेल के अंदर, उसको कंट्रोल एस करूंगा तो ये मेरा सेव हो गया। एक तरीका तो ये होता है। ये तरीका तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना। अभी होता दूसरा तरीका। ये तो थोड़ा सा डेटा है, तो इसलिए क्या हुआ, आराम से आपने कर लिया। लेट सपोज 10 कॉलम है, दो दो 3 लाख डेटा है, तब उस केस में तो कुंगी बच जाएगी, हैवी हो जाएगा कॉपी करना पेस्ट करना। तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है। तो यहाँ पे टास्क में जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब क्या होता है, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट मतलब क्या था, भेजना। तो आपने एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये चीज ऑन हो जाती है, एसक्यूएल सर्वर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड, ठीक है। तो एक ये चीज है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, एक तरीके से विजार्ड है, एक एक अलग ही, मतलब कि एक तरीके के टूल है जिसको आप बिगर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल ऑन करके भी यूज कर सकते हो। कैसे, आप स्टार्ट पे जाओ, एसक्यूएल सर्वर इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो बस। यहाँ पर जाओ, इंपोर्ट, यार है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, इस पर क्लिक कर दोगे तब भी यही खुलेगा। तो आप चाहो तो एसक्यूएल सर्वर को नहीं ऑन करोगे, इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करना है तो आपका ये ऐसा आ जाता है, ठीक है। फिर ये विजार्ड होता है तरीके का, ठीक है, इसको आप नेक्स्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा डेटा सोर्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा हैंग हो गया सर हाँ बोलो। मेरा बस यही इंस्टॉल हुआ है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड, सर्वर नहीं आया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही डला है। हाँ वो नहीं आया, सर्वर नहीं आया, यही आया बस। चलो मैं अभी ग्रुप पे ना वो डाल देता हूँ स्टेप्स, फिर आपको तो हटाना पड़ेगा, दोबारा डाल लेना, कोई बात नहीं, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर आपका आता है डेटा सोर्स, कहाँ से डेटा लेना है। तो मेरे को अभी क्या है, अपने सर्वर से लेना है, तो आपको इस पर क्लिक करना, ठीक है। सर्वर नेम तो यही है, फिर डेटाबेस, नीचे आएगा डेटाबेस, किस डेटाबेस से लेना है, तो मैंने कहा मुझे एमईटी डेटाबेस से लेना है, फिर नेक्स्ट किया, ठीक है। क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है दो की स्पेसिफाइड टेबल कॉपी और क्वेरी। तो आपको डेटा कॉपी कैसे करना है? तो पहला पॉइंट है कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स और व्यूज। ठीक है, यूज दिस ऑप्शन कॉपी ऑल डेटा फ्रॉम द एक्सिस्टिंग टेबल और व्यूज इन दिस सोर्स डेटाबेस। पहला है कि आपका सारा डेटा कॉपी कर देगा। दूसरा है राइट अ क्वेरी टू स्पेसिफाई द डेटा टू ट्रांसफर, यानी आप क्वेरी लिख के भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो कि आपको कितना डेटा ट्रांसफर करना है एक्सेल के अंदर, किसके अंदर। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, मैं बैक लेके चलता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, चूज डेटा और डेटा सोर्स। तो आपको डेटा चूज करना है कि कहाँ से आपको डेटा भेजना है। तो मैंने सोर्स उठा लिया कि मेरे को अपने सर्वर से भेजना है। नेक्स्ट किया मैंने, फिर लिखा है चूज अ डेस्टिनेशन, कहाँ पर भेजना है। तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्सेल वाला। ठीक है, एक्सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है एक्सेल फाइल पाथ, आपको कहाँ पर सेव करना है। तो मैंने लिख दिया, मैंने कर दिया कि मुझे डेस्कटॉप पे इस पे सेव कराना है। ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया। अब कॉपी डेटा फ्रॉम, ये तो वही जो बताया था। नेक्स्ट किया, कौन सी टेबल का डेटा कॉपी करना है। तो मैंने लिख दिया मेरे को इस वाली इसका डेटा कॉपी करना है। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि ये डेटा है और ये क्वेरी आपने चलाई है। ओके पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये क्या होता है कि हमारा जो डेटा में जो हमारा वो होता है ना एक्सेल, वो वेरिएबल यूज नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट किया, और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट करना है। ठीक है, और फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, लिखा आ रहा है फॉरवर्ड ट्रांसफर्ड, और क्लोज कर दो। स्कोर करते हैं, तो देखो डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, ये देखो कॉपी स्टूडेंट का, देखो इसमें क्या था, पहले शीट 1 में डेटा था अवेलेबल, तो उसको उसने छोड़ के नई शीट बना दी, कॉपी स्टूडेंट नाम की जो टेबल थी, और उसके अंदर उसने डेटा पेस्ट कर दिया। सबको यहाँ तक समझ में आ गया ये स्टेप? हैंड रेस कर दो समझ में आ गया तो। बाकी तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक समझ नहीं आएगा। जैसे कि अब मुझे यहीं पे ही इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ का करता हूँ, यहाँ पर शीट का नेम चेंज कर देता हूँ, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, शीट का नाम मैंने चेंज कर दिया न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर थोड़ा सा डेटा मैंने इसमें डेटा ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, और इस शीट को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, एक ही शीट है मेरे पास, इसके अंदर डेटा डाला हुआ है, मुझे इंपोर्ट करना है। तो डेटाबेस पे जाओ, राइट क्लिक करो, टास्क में जाओ, इंपोर्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, वही आएगा, एसक्यूएल इंपोर्ट सर्वर, एक्सपोर्ट सर्वर विजार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, चूज अ डेटा सोर्स, कहाँ से डेटा लेना है।
तो यहाँ पर आएगी अब एक्सेल की फाइल। पहले क्या कर रहे थे हम, भेज रहे थे तो डेटाबेस था, फिर ब्राउज करो, ब्राउज करने के बाद इस वाली फाइल से मुझे डेटा लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब आ रहा है चूज डेस्टिनेशन, तो अब मेरा ये सेम रहेगा, ठीक है। किस डेटाबेस के, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सर्वर सेलेक्ट करेंगे और सर्वर का नाम जो भी है, ठीक है। ये हैंग हो गया, ठीक है। सर्वर एक ही है, किस डेटाबेस का डालना है तो डेटाबेस का नाम, फिर मैंने नेक्स्ट किया, सेम थिंग, ठीक है। न्यू, देखो शीट का नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। जो टेबल भी बनेगी किस नाम से बनेगी, वो न्यू स्टूडेंट के नाम से। प्रीव्यू कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मेरा 2016 डाला हुआ है, 7 सपोर्ट करता है, इसलिए ये ऑन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टेबल बनेगी न्यू स्टूडेंट करके, नेक्स्ट किया, क्या लिखा है, एक मिनट, फाइल में गए, सेव एज पे गए, दोबारा सेव करते हैं इसको, 2000 इस पे सेव करता हूँ, 2003 पे सेव करता हूँ, ठीक है। देखो ये 2003 वाला आ गया ना, अब देखते क्या होता है। बैक, 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 यहाँ गए, ये दिख रहा है 2003 वाला, इसको ओपन किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। आ गया न्यू स्टूडेंट, ठीक है, फिनिश। याद रखना कि 2016 सपोर्ट नहीं करता, 7 से सपोर्ट करता है। देखो आ गया 5 रो ट्रांसफर। अब मैं अपने डेटाबेस को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद टेबल पे जाता हूँ, आ गया न्यू स्टूडेंट करके आ गई ना टेबल, तो स्टार्ट फ्रॉम न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा डॉलर भी लगा हुआ है क्या, तो देखो डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन मैंने वहां पर सेव नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर नल आ गया, ठीक है। समझ में आया तो एनालाइज करो, तो ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आ गया, तो देखो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ उसको। चलो फिर वापसी वही चलते हैं अपने पुराने उस पे। तो फिर से यहीं आ गए हम, तो पहला क्वेश्चन कौन बताएगा, हैंड रेस करो। आधे घंटे का टाइम है, हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से कौन बताएगा, अच्छे से मतलब कि हाँ समझ जाए। पहला क्वेश्चन कौन बताएगा, पढ़ लो दोबारा क्वेश्चन।
कोई जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो और हैंड रेस करो, कौन बताएगा। अरे कोई तो कर दो। पहला क्वेश्चन, नेहा बताओ। सर RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो सर इसमें जो भी हमारा डाटा होता है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में हम इसमें डालते हैं। ठीक है। सर और क्या बताऊँ इसमें मैं। चलो कोई नहीं, रिया बताइए, रिया बताओ। रिया, मेरी आवाज तो ठीक आ रही सबको? सारे बैक हो गए क्या, जैसे पूछने की बारी आई तो? हेलो सर। लगाओ रिया। सर ये बार बार लीव क्यों हो जा रहा है? इधर आपके साइड से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। पता नहीं सर। बताओ बताओ, हैंड रेस सर किया था क्या? ना आपने, पहला क्वेश्चन का आंसर। सर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेट करते हैं हम इसमें दो टेबल को। और और क्या बताऊं? चलो म्यूट कर। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? अब आप तो बता देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? हैंड रेस। सवास आरती बताओ। डॉक्टर ER कोरी कौर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ना क्या? अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? अब जो नहीं बताएगा उसकी एब्सेंट लगा दूंगा मैं। अब बोलो, अब जो नहीं बताएगा उसकी एब्सेंट। बताओ नेहा बताओ। अगला क्वेश्चन श्रेया बताएगी। सर SQL is a standard language for accessing and manipulating the data. वेरी गुड, वेरी गुड। श्रेया बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन। सर डेटाबेस वाला। यस। सर डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और वो स्टोर और एक्सेस करता है डेटा को इजी और इफेक्टिव मैनर में। और कुछ बताना चाहेंगे? हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? रिया बताओ।
सर ज्यादा से ज्यादा आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, इसमें वीडियोस वगैरह आप जो कि एक्सेल में नहीं होता सर, सेफ भी होता है ये, इसमें बहुत ज्यादा क्वेरी जो है वो भी कोडिंग वगैरह कर सकते हो, इट्स अ सेफ। अच्छा ओके, धीरज बताओ, धीरज। सेम आंसर था सर, इसके अंदर फोटोज वीडियोस और सर पीडीएफ भी सर स्टोर करवा सकते हैं। एंड सर ये सर थोड़ा सेफ है सर एक्सेल से, इसमें जो सर आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं ना, इसको सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हो और अनदर कोई थर्ड सेकंड पर्सन नहीं कर सकता। बस सर। ठीक है, हरिओम, अगला क्वेश्चन बताओ। हरिओम, अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट आंसर। कौन बताएगा इसका आंसर? फिफ्थ वाले का। ऑफलाइन ही हो गया है तो डर के मारे। देखो मैं बताता हूँ, पहले पहला क्वेश्चन का क्या है। आरडीबीएमएस इस स्टैंड्स फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डेटा को रिलेट करके प्रेजेंट कराया जाता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, जॉइंस की फॉर्म में। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या होता है, रोज वाइज कॉलम डेटा प्रेजेंट करते हैं। जॉइंस में क्या होता है, कॉलम वाइज डेटा प्रेजेंट होता है, दोनों टेबल को मर्ज करके करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा आरडीबीएमएस होता है, जब दो टेबल को रिलेट कर देते हो। ठीक है, ये कई सारे अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1। ठीक है, 1 to 1 मतलब कि एक एंटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर, एक मतलब कि अनदर एंटिटी, तो उसको बोलते हैं हम 1 to 1। ठीक है, 1 to many यानी वन, मैनी एंटिटीज यानी वन एंटिटीज रिलेटेड कनेक्टेड विथ मल्टीपल एंटिटीज, तो कॉल्ड 1 to many एंटिटीज। यानी अब एक एंटिटीज का रिलेशन होता है अब बहुत सारी एंटिटीज के साथ, तो वो क्या होता है हमारा 1 to many होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, तो many to 1। 1 to many यानी एक स्टूडेंट मल्टीपल, मतलब कि वन टीचर मल्टीपल स्टूडेंट। रिलेशन किस चीज का होता है, टीच का। तो ये क्या होता है आपका रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, पहले डीबीएमएस आया था, अब रिलेशन, अब डीबीएमएस था, अब क्या आरडीबीएमएस हो गया। और ये कौन कौन सी लैंग्वेज, और अगला अगला है आपका हु इज द फादर ऑफ, तो डॉक्टर ईएफ कोड इज द फादर ऑफ एसक्यूएल, नॉट डेटाबेस। डेटाबेस का अलग था, वो जो तुम बता रहे थे नामदीप से। ठीक है, तो अब ये फाउंड कब हुई थी, 1975 में उन्होंने डेवलप किया था बेल लैबोरेटरीज में। ठीक है, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा, मैनिपुलेट द डेटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, फ्रॉम द डेटाबेस। अब बात आती है व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है, व्यूज एंड इंडेक्सेस। ये है इसकी फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म कह रहा हूँ, डेफिनेशन। ठीक है, कलेक्शन है, इसके अंदर आप बहुत सारी टेबल्स रखते हो। ठीक है, व्हाट आर द टेबल्स? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, टू प्रेजेंट द डेटा इन रो एंड कॉलम वाइज फील्ड, where we connect row and column, then will become a field। ठीक है, जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? सिक्स्थ क्वेश्चन कौन बताएगा? हु विल एक्सप्लेन? देखो मुझे जुकाम है बहुत तेज, तभी मैं तुम्हें इतनी फास्ट बोल रहा हूँ कि बोलने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हु विल टेल? जरूरी नहीं है दो ही बता दो, तीन है, दो बता दो।
रिया बताओ भाई, रिया। सर मुझे 2 आता है, लास्ट टाइम की तरह। कौन कौन सा आता है, प्राइमरी, यूनिक की फॉरेन और यूनिक, है? प्राइमरी और यूनिक। बताओ प्राइमरी, यूनिक बताओ। फॉरेन की रवि बताएंगे अगला। सर प्राइमरी की में ये होता है यूनिक वैल्यू चाहिए होती है, और ये नल नहीं लेता है, मतलब नल स्टोर नहीं होता है इसके अंदर। और यूनिक में सर नल वैल्यू स्टोर होती है, बट अगर आप नॉट नल लगा के इसे मतलब एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें नल वैल्यू भी नहीं मतलब स्टोर नहीं होगी। अच्छा, तो डिफरेंस क्या हुआ यूनिक में और प्राइमरी में? एक मेजर डिफरेंट है जो आपने नहीं। सर क्योंकि प्राइमरी में यूनिक वैल्यू चाहिए होता है, और वो तो यूनिक में सही एक यूनिक कॉलम चाहिए होता है, डिफरेंट कॉलम चाहिए होता है। बोल तो रहे हो आप, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देखो, जो प्राइमरी होता है और जो यूनिक होता है, दोनों हाँ। कॉन्स्टेंट्स है, कॉलम पे ही लगते हम्म। हैं। लेकिन हम्म। प्राइमरी जो होती है पूरी टेबल में एक ही कॉलम पे आप लगा सकते हो, लेकिन यूनिक आप मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हो। अच्छा। ठीक है, जी। ठीक है। रवि बताइए अगला, जो फॉरेन की है क्या होती है फॉरेन की, रवि। सर फॉरेन की टू टेबल्स को लिंक करने के लिए होती है सर। ये फॉरेन की इज अ फील्ड ऑफ कलेक्शन वो इन वन टेबल। सर प्राइमरी प्राइमरी की से अनदर टेबल में डाटा दे सकता है। और सर टेबल कंटेंट फॉरेन चाइल्ड टेबल। और सर हाँ, टेबल तो क्या कंटेंट होता है? कैंडिडेट की भी ले सकती है सर ये। अच्छा अच्छा, मतलब कि तुम कैसे पढ़ पढ़ के बता रहे हो, बताए? नहीं सर कॉपी आई नहीं। अरे कहीं भी है, अभी मत चलाओ यार। जो प्राइमरी की है ना, तो चलो ठीक है, जैसे बताया ठीक बताया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखो, फॉरेन की क्या होता है, इसमें आप दो टेबल को आपस में रिलेट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें जो सेकंड टेबल होती है वो बेस्ड होती है फर्स्ट टेबल पे, तो उसमें क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, और जब फॉरेन की होती है वो प्राइमरी की कॉलम बेस्ड पे ही लगाई जाती है, बाय यूजिंग रेफरेंस कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, ठीक है, अभी म्यूट कर दो। यस अगला कौन बताएगा, व्हाट इज जॉइन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ जॉइन, एक्सप्लेन इट। अगला कौन बताएगा? आशु बताना जरा, आशु। ब्रजेश, जॉइंस क्या होता है, जॉइंस? ब्रजेश भी गायब है क्या? मनोज, ये भी गायब है। धीरज, जॉइंस क्या होता है? धीरज, ठीक है, आनंद आप बता दो। सर अब जाके मेरा हैंड रेज हुआ है, इतनी देर से कर रहा हूँ। हाँ, अभी आया है। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार ये अपने आप ही। अच्छा, मेरी सर आवाज तो सही आ रही है ज्वाइन, आपको? क्या सर? मेरी आवाज तो ठीक आ रही है। अब ऐसा कर, तू एक हाँ तार ले, तार को अपने फोन में लगा ले, तो तार ना बिल्कुल छत पे जाके छोड़िया। सर छत पे ही बैठा हूँ। छत पे आया रूम हूँ में तब जाके नेट सही आए हैं। नहीं, रूम है घर ऊपर बना हुआ है ना छोटा रूम, उसी में बैठा हुआ हूँ। खोपची हाँ में बैठा हो? सर, ज्वाइन होता है कंबाइन, वो मतलब उसकी रोज को कंबाइन करता है दो और मोर टेबल में से, मतलब दो टेबल की रोज को कंबाइन करता है। तो ये एयरटेल वेयरटेल लेके बैठ जाते हैं, लोकल कंपनी। एयरटेल, एयरटेल नहीं है सर, जियो है। जियो भी नहीं चल रहा तुम्हारे वहां पर? पैसे वैसे नहीं भरते क्या तुम्हारी नहीं, कॉलोनी के लोग? पता नहीं सर क्या है, यहाँ पे टावर भी तो नहीं है एक भी। अब आप छत पे लगवा ले, पूरे आएंगे फिर। ओके सर, लगवा लूंगा, वाईफाई लगवाऊंगा, बात करी है वो, बोल रहा था राउटर मिलेगा तो आ जाऊंगा लगाने। अब अब तू ये बोल रहा है, तब बढ़िया आ रहा है। जैसी पढ़ाई की बात बोलेगा आवाज ही नहीं आएगी। चल अब ज्वाइन बता फटाफट।
सर ये दो टेबल्स की रोज को कंबाइन करता है। अच्छा, हाँ, और ये 5 टाइप्स के होता है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, और राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, और अल्ट्रा आउटर जॉइन होता है। अल्ट्रा नहीं, फुल आउटर जॉइन होता है। फुल आउटर जॉइन, सॉरी सर, फुल आउटर जॉइन। अल्ट्रा आउटर जॉइन है, वाह भाई, अल्ट्रा रेस। और सुन मेरी बात सुन, जब पबजी खेलता है भाई अपना नेटवर्क में रहा कर, तू गाड़ी चलाता है और गाड़ी भी छोड़ देता है जोन के अंदर ही, मरवा देता है। सर क्या करूं, नेट ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। सुन रहा है? यस सर। हेलो। हाँ तो यस ना सर, यस नेटवर्क, सर। कभी कभी जब नीचे खुदवाने की बात आएगी तब तक नेटवर्क गायब हो जाता है, हम बेचारे ऐसे उसमें रहते हैं फिर पड़े हुए हवा में ही। तो थोड़ा ध्यान भाई। ठीक है सर। चलो ठीक है। तो प्लीज मैंने म्यूट कर दे, फाल से बेचने वाला आ गया। तो देख, सर कर देना। हेलो, आवाज आ रही है क्या कि बंद होगी चाहिए आवाज मेरी? यस सर, अब अब आ रही है सर, भाई एक बंद हो मिनट, गई थी। मेरा वो वाईफाई ड्रामे कर रहा है, एक मिनट, मेरा वाईफाई ड्रामे कर रहा है। लगा दो उसको। अब सही आवाज आ रही है? यस सर। क्या पता मेरी तरफ से तुम्हारा सबको वो डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, मेरे को अभी पता चला क्योंकि मेरा यहाँ पे माइक का ऑप्शन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ऐसे ही जॉइंस का बता रहा था कि टेबल को कंबाइन करके डेटा प्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ, मैंने देखा यार आवाज तो जा ही नहीं रही है, यहाँ पे लिखा रहा है कि ऐसे लो। तो दो या दो से ज्यादा टेबल को मर्ज करके अगर आपको डेटा प्रेजेंट करना है तो जॉइंस का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन और सेल्फ जॉइन, 5 टाइप के होते हैं। तो इनर जॉइन में क्या होता है, ये क्या करता है, दोनों जो आपने टेबल लगाई है उन दोनों टेबल के अंदर डेटा को मैच करता है, ठीक है। अगर दोनों डेटा मैच करते हैं तो टेबल डेटा रिट्रीव करके ये दे देता है, ठीक है। लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है, दो टेबल होती है, दोनों टेबल में से डेटा मैच होकर आता है, लेकिन जो सारा डेटा होता है लेफ्ट टेबल का आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, नल वैल्यूज प्रिंट हो जाती है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, नल वैल्यू प्रिंट हो जाती है क्योंकि वो डेटा मैच नहीं करता राइट टेबल में, तो लेकिन वो टेबल पूरी की पूरी रिट्रीव करके दे देता है। ऐसी होता है राइट जॉइन। राइट जॉइन में क्या होता है, आपका राइट जॉइन में क्या होता है, सारा डेटा राइट टेबल से रिट्रीव होकर आता है, जिसके अंदर आपका नल वैल्यू भी प्रिंट हो जाती है, जो कि जो कॉलम्स आपके अवेलेबल, जो डेटा आपका अवेलेबल नहीं होता लेफ्ट टेबल में, ठीक है। फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा डेटा प्रिंट हो सकता है, डुप्लीकेट डेटा प्रिंट हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों टेबल का डेटा रिट्रीव करके दे देता है। जो डेटा मैच होता है उनका सिंगल रो दे देता है, जो नहीं मैच होता उनकी डबल रो या नल के साथ डेटा प्रिंट करके वो दे देता है। फिर आता है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है, जो विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड जॉइन,
यानी आप किसी बिना यूज के प्री डिफाइंड जो हमारे जॉइंस बने हुए हैं उनका बिना यूज करे आप डेटा रिट्रीव करते हैं खुद के लॉजिक के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फ जॉइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, 8 और 9 दोनों कौन बताएगा, ये तो बता दो, लास्ट टॉपिक था। कोई नहीं बताएगा, अरे व्यू, हेलो सर, मैं इंडेक्स के बारे में बताऊं। बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। इंडेक्स से तो एक हमारी समय की बचत होती है, और इंडेक्स से हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सा डाटा और किस टाइप का डाटा है। थोड़ा और ठीक, देखो इंडेक्स का जो यूज होता है ना, आपको फास्ट डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं, ये था, यस, फास्ट डेटा। ठीक है। और व्यूज क्या होता है, जस्ट लाइक अ रियल टेबल की तरह होती है, जिसके अंदर आप स्पेसिफिक डेटा को राइट करा के आप दे सकते हो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्रीव डेटा को देखने के लिए, ठीक है। क्वेरी और सब क्वेरी कौन बताएगा, अरे कोई तो बता दो, क्वेरी क्या होती है जो डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करती है। सब क्वेरी क्यों होती है, जब आपको एक क्वेरी के अंदर जब दूसरी क्वेरी का यूज करते हैं तो क्या होता है, आपका सब क्वेरी हो जाता है। जैसे कि बताया था कि जैसे कि रिया की सैलरी छोड़ के बाकी सबकी सैलरी प्रिंट करो, रिया की सैलरी से ज्यादा किसकी सैलरी ज्यादा है, तो मैंने क्या किया था, पहले ये सब क्वेरी लिखा था ना select, तो उसके अंदर बताया था कि इनर क्वेरी होती है, आउटर क्वेरी होती है। अच्छा 11th कौन बताएगा, 11th वाला, बताओ नया बताओ। सर डिलीट में सर हम ड्रॉप की कमांड यूज करते हैं, इसमें टेबल हमारा डिलीट हो जाता है डाटाबेस में से। और सर ट्रंकेट का अच्छा यूज होता तो यहाँ है, ट्रंकेट को यूज करके हम ओनली एक रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। गलत, कंफ्यूज हो आप, कंफ्यूज हो, देखो आपने ट्रंकेट बोला, वो तो डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट कमांड क्या होती है, पर्टिकुलर एक रो या एक से ज्यादा रो को डिलीट करने में हेल्प करती है, जो कि सिलेक्ट के साथ यूज होती है। जो ट्रंकेट होता है ये सारी रोज को डिलीट कर देता है, सारी टेबल का स्ट्रक्चर बचता है, ठीक है। तो जो ड्रॉप कमांड है वो टेबल को डिलीट करने में हेल्प करती है। अब देखो ऑटो इंक्रीमेंट किसी को नहीं पता होगा, देखो ऑटो इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि ऑटो इंक्रीमेंट का बेनिफिट क्या होता है। जैसे कि आपके पास डेटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CPY स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपने आप जब आप डेटा डालते हो तो आपको लास्ट आईडी पता, आपको लास्ट आईडी ध्यान में रखना होता है कि आपकी लास्ट आईडी क्या थी, तब जाके आप नया आईडी डालते हो, है ना। तो यानी आप नेक्स्ट डे आते हो तो आपको पहले लास्ट आईडी ध्यान में रख के फिर डेटा आपको इंसर्ट करना होता है। अगर आप चाहो कि यार आईडी ऑटोमेटिक मिलती रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज करते हैं, तो माई एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं, और एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज होता है ऑटोमेटिक ना, जैसे ही आप नया डेटा डालोगे तो एक नई आइडेंटिटी उस पर्सन को मिल जाती है। समझ में आया मैंने क्या बताया। जैसे कि आप डेटा डालते हो तो आपको डेटा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि यार लास्ट आईडी कौन सी थी। आप देखते हो कि आप डेली नया यूजर क्रिएट होता है, उसको एक यूनिक आईडी मिल जाती है। जैसे कि अब IICS में भी एक नया स्टूडेंट की एंट्री होती है तो उसको ऑटोमेटिक रोल नंबर मिल जाता है ना, उसको हम नहीं देते, वो सिस्टम जनरेट करके देता है। तो कैसे जनरेट करके देगा, तो देखो अभी मुझे यहाँ पे डेटा डालना है, तो मुझे लास्ट
ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके अंदर 104 था, यानी जब नेक्स्ट डे आप आपके डेटा इंसर्ट करोगे तो आपका ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप लास्ट आईडी कौन सी थी। आप चाहते हो कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे, जैसे कि मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल। सर ड्रॉप की स्पेलिंग गलत हो गई। अब समझ में आया जो मैंने बताया कि मैं चाहता क्या हूँ कि ऑटोमेटिक आईडी मिलती रहे, मुझे आईडी देने की जरूरत ना पड़े, तो उसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अरे हैंड रेस्ट तो कर दो। तो जैसे कि अब देखो मैं करता हूँ टेबल क्रिएट टेबल CPY स्टूडेंट, ठीक है। न्यू स्टूडेंट कर दो, ठीक है। आईडी मैंने कहा मुझे आईडी चाहिए, इंट में चाहिए, मैं लिखो आइडेंटिटी, ठीक है। मैंने कर दिया। 100 से स्टार्ट होगी, एक एक का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। 100 से स्टार्ट होगी, एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। नेम वैर का और फी, ठीक है। ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आईडी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को सिर्फ क्या डालना है, नेम और फी डालना है, आईडी देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। वैल्यूज नेम फी, ठीक है। डेटा डल गया। की फीस भी सेम कर देते हैं। तो देखो मैं सिर्फ नाम और फीस डाल रहा हूँ, डेटा डल रहा है। क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट, ठीक है। चलाया तो देखो ऑटोमेटिक आईडी मिल रही है ना। ऐसे ही चाहो तो मैं और डेटा डाल सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं आईडी छोड़ दिया, आईडी पे क्या लगा रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट। जैसी नई रो डलेगी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो राज को 2 मिल गया, 102 मिल गया, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो इसको। ऑटो इंक्रीमेंट को जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो साक्षी। सर एक मिनट, व्यू की आती और व्यू के बारे में बता दो सर। किस चीज की? व्यू। क्या करूँ व्यू का? सर जो ऑप्शन था ना, व्हाट इज द व्यू, व्यू के बारे में क्वेश्चन पेपर पे। अच्छा, वो व्यू क्या होता है, जस्ट लाइक अ रियल टेबल, ठीक है। अगर आपको कुछ सेंसिटिव डेटा को हाइड करना है या डेटा कुछ देना है ताकि कुछ भी करे तो आप व्यू बना के दे दो, ठीक है। एक रियल टेबल की तरह होता है।
ठीक है सर। ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो गई है। ठीक है, नोट हो गया सबका, हैंड रेज करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। क्या मिलते हैं, अब तो हो गया क्लास का। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।